आज का दिन उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल भरा रहा जिन्होंने शेयर बाजार में पैसे लगाए हैं। सुबह जब बाजार खुला तो हर तरफ लाल रंग था। सेंसेक्स गिर रहा था, निफ्टी टूट रही थी और निवेशकों की धड़कनें तेज हो रही थी। आज के इस पूरे दिन को एक नाम दिया जा सकता है, ब्लैक मंडे। नमस्ते, मैं हूं रवीन गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी। आज हम आपको बताएंगे कि बाजार में यह तूफान आया कहां से, इसका असर क्या पड़ा और सबसे जरूरी आपको अब क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के आंकड़ों की। इन्हें हम बहुत ही आसान सी भाषा में आपको समझाएंगे, जैसा कि आप हमेशा समझते हैं। आप सेंसेक्स का नाम तो सुनते ही हैं। इसे बाजार का थर्मोमीटर समझ लीजिए। जैसे थर्मोमीटर से शरीर का बुखार नापते हैं, शरीर की गर्मी नापते हैं, वैसे ही सेंसेक्स से बाजार की सेहत पता चलती है। आज यह थर्मोमीटर बुरी तरह से टूट गया। सेंसेक्स आज 1836 अंक गिरकर 72,696 पर बंद हुआ। यह करीब 2.5% की गिरावट है। इसी तरह निफ्टी 50 भी 602 अंक टूटकर 22,512 पर आ गया। निफ्टी को आप भारत की 50 सबसे बड़ी कंपनियों का रिपोर्ट कार्ड समझ सकते हैं। आज उस रिपोर्ट कार्ड में सभी को फेल कर दिया गया। बड़ी कंपनियों से भी बुरा हाल छोटी और मझोली कंपनियों का रहा। इन्हें मिड कैप और स्मॉल कैप कहते हैं। ये करीब 4% तक नीचे आ गए। जी हाँ, 4% के आसपास की इसमें गिरावट देखी गई। मेटल्स, बैंक्स, फाइनेंशियल सर्विसेज और ऑटो समेत बाजार का एक भी सेक्टर हरे निशान में नहीं था। अब सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आज सिर्फ पहले 1 घंटे में निवेशकों की जेब से 14 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। जी हां, 14 लाख करोड़। यह रकम समझना मुश्किल लगती है तो इसे ऐसे समझिए कि भारत सरकार पूरे साल शिक्षा पर करीब 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है और आज सुबह 1 घंटे में जो पैसा डूबा उससे करीब 12 गुना ज्यादा। बाजार गिरा क्यों? अब सबसे जरूरी सवाल, यह सब हुआ क्यों? तो इसका जवाब भारत में नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर मध्य पूर्व में है। पिछले 3 हफ्तों से अमेरिका और ईरान के बीच जंग चल रही है और पिछले हफ्ते के अंत में यह जंग और खतरनाक मोड़ पर आ गई। अमेरिका ने शनिवार को ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो नहीं तो ईरान के ऊर्जा ढांचे यानी बिजली और तेल के कारखानों को तबाह कर दिया जाएगा। अब यह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है और हमें इससे क्या फर्क पड़ता है? यह ईरान और ओमान के बीच एक सकरा समुद्री रास्ता है। दुनिया का हर 5वां बैरल तेल यानी सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और इराक का तेल इसी गली से, इसी रास्ते से होकर दुनिया भर में पहुंचता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया भर में तेल की भारी किल्लत होगी, पेट्रोल बिजली महंगी होगी और इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। ईरान ने जवाब दिया कि अगर उन पर हमला हुआ तो वे खाड़ी के पड़ोसी देशों की बिजली और पानी की सप्लाई काट देंगे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह से बंद कर देंगे। साथ ही अमेरिका ने हजारों नए सैनिक मध्य पूर्व भेजने शुरू कर दिए हैं। बस यही खबर काफी थी और बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि निवेशकों का डर बिल्कुल स्वाभाविक है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, महंगाई बढ़ेगी और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए विदेशी निवेशक भारत से पैसे निकाल रहे हैं और जब वो पैसे निकालते हैं, बिकवाली करते हैं, सेलिंग करते हैं तो मार्केट गिरता है। दोस्तों, अब यहाँ पर यह भी देखने वाली बात है कि सिर्फ शेयर बाजार नहीं गिरा, रुपया भी अपने अब तक के सबसे कमजोर स्तर पर आ गया। आज $1 के बदले 93 रुपये 86 पैसे देने पड़े। एक ही दिन में 33 पैसे की गिरावट। रुपया कमजोर होने का मतलब है कि विदेश से आने वाला सामान महंगा होता है, तेल और महंगा होता है और इससे बाकी सब चीजें भी महंगी होंगी। कच्चे तेल की बात करें तो ब्रेंट क्रूड आज $113.20 प्रति बैरल था। पिछले 1 महीने में यह 55% से ज्यादा उछल चुका है। यानी जो तेल महीने भर पहले $73 में मिलता था वह आज $113 का हो गया। दुनिया के बाकी बाजारों का हाल भी कुछ अच्छा नहीं था। जापान 3.5%, दक्षिण कोरिया 6.5%, हांगकांग और चीन भी 3.5% से अधिक गिर गए। यूरोप में जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के बाजार भी 1.5 से 2% नीचे आ गए। यानी आज भारत अकेला नहीं गिरा बल्कि पूरी दुनिया एक साथ गिरी और ये था अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के कारण।
अब हम यहाँ देखते हैं कि सोना और चांदी भी गिर गए। तो सोना और चांदी क्यों गिरे? अब एक बात जो शायद आपको हैरान करे, जब दुनिया में जंग होती है तो लोग आमतौर पर सोने में पैसे लगाते हैं क्योंकि इसे सुरक्षित माना जाता है, सेफ हेवन कहा जाता है। लेकिन आज सोना और चांदी दोनों गिरे। MCX पर सोना 10% से ज़्यादा गिरकर 1,29,595 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया, यानी एक ही दिन में करीब 15,000 रुपये की गिरावट। चांदी 12% गिरकर 1,99,643 रुपये प्रति किलो पर आ गई। इसकी वजह यह है कि जब बाजार इतनी बुरी तरह गिरता है तो बड़े निवेशक दूसरी जगह हुए अपने नुकसान की भरपाई के लिए सोना चांदी भी बेच देते हैं। यानी सोना कमज़ोर नहीं हुआ बल्कि बाजार की घबराहट ने उसे भी नीचे खींच लिया। अब आगे क्या होगा, यह सबसे अहम सवाल है जो हमारे इन निवेशकों के मन में आता है, मेरे मन में भी आता है, आपके मन में भी आता है, सभी के मन में आता है। तो बाजार आगे कहाँ जाएगा? तो बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि निफ्टी अभी नाजुक मोड़ पर है। 22,500 का जरूरी सपोर्ट स्तर टूट चुका है। अगर निफ्टी इस स्तर के नीचे बना रहा तो अगला सपोर्ट 22,000 और फिर 21,800 पर है। ऊपर की तरफ 22,700 से 22,800 के बीच रेजिस्टेंस है, रुकावट है। आने वाले 48 घंटे बहुत अहम हैं। इस दौरान 3 नतीजे संभव हैं। अगर अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हुई और तनाव कम हुआ तो बाजार तेजी से वापस उठेगा। अगर हालात जस के तस रहे तो बाजार इसी स्तर पर अटका रहेगा। और अगर जंग बढ़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हुआ तो बाजार और नीचे आएगा। फिलहाल बाजार इसी तीसरे सिनारियो के डर से गिर रहा है। जी हाँ, अब आप क्या करें? तो अगर आपने SIP करी हुई है, म्यूचुअल फंड में पैसे हैं या शेयर खरीदे हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि घबराएं नहीं और बेचें तो बिल्कुल भी नहीं। याद कीजिए 2020 का जब कोरोना आया था और बाजार 40% गिर गया था, उस वक्त जो लोग घबरा कर निकल गए उन्हें नुकसान हुआ और जो रुके रहे वे 2 साल में डबल हो गए। SIP बंद मत करिए। गिरते बाजार में SIP सबसे ज़्यादा काम करती है क्योंकि कम कीमत पर ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं और जब बाजार वापस ऊपर जाए तो आपका फ़ायदा बढ़ता है। अगर आप 5 से 10 साल के लिए निवेश कर रहे हैं तो आज की गिरावट अच्छी और मजबूत कंपनियों में सस्ते में निवेश का मौका भी हो सकती है। हाँ, जो लोग F&O यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करते हैं उनके लिए ज़रूरी है कि अभी बहुत सावधानी बरतें। बाजार में उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा है, बहुत भयानक वोलेटिलिटी है और बिना सोचे नई पोजीशंस लेना नुकसानदायक हो सकता है। आपका रातों रात पैसा उड़ सकता है, तो इसलिए इससे बचना ही बेहतर होगा। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि बाजार हमेशा के लिए नीचे नहीं जाता। हर बड़ी गिरावट के बाद बाजार वापस उठा है। 2008 की मंदी हो, 2020 का कोरोना हो, हर बार जो समझदारी से टिके रहे वे फायदे में रहे। आज का दिन मुश्किल जरूर था। सेंसेक्स 1836 अंक गिरा, निफ्टी 602 अंक टूटा, रुपया ऑल टाइम लो पर है, सोना चांदी भी धड़ाम और सिर्फ 1 घंटे में 14 लाख करोड़ रुपए का नुकसान भी हुआ। वजह है मिडिल ईस्ट का बढ़ता तनाव और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने का डर। अगले 48 घंटे तय करेंगे कि आगे बाजार किस तरफ जाएगा। हम संजीवनी टीवी पर हर जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप जो दर्शक हमारे कार्यक्रम को देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और जो दर्शक कभी कभी आते हैं या नए आते हैं और ये सोचते हैं कि हम यहाँ पे आपको किसी भी तरह की टिप्स देंगे कि क्या खरीद ले और क्या बेच ले या रातों रात हम अमीर बनाने के लिए कुछ आपको ज्ञान देंगे, तो दोस्तों जो लोग शेयर मार्केट में रातों रात अमीर बनना चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रातों रात अपना पैसा गंवाते हैं। कभी ना कभी उनका पैसा जीरो हो जाता है और फिर वो दूसरों को शिक्षा देते हैं कि भैया शेयर मार्केट तो जुआ है, शेयर मार्केट में तो सब डूब जाते हैं, शेयर मार्केट में कभी मत इन्वेस्ट करना, कभी मत ट्रेडिंग करना। तो ये उन्हीं लोगों को नुकसान देता है जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। शेयर मार्केट में रातों रात अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करिए, धैर्य रखिए, पैसा आपका बनेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।